का मतलब पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा इलीगल रिलेशन, पति पत्नी अपने पत्नी और अपने पति के अलावा किसी और के साथ, गैर मर्द गैर औरत के साथ कोई भी गलत संबंध रखनी नहीं चाहिए। आप कह रहे होंगे इस पर्पस में ऐसी चीज क्यों बता रहे हो, हम मसीह हमारे बीच में होता है। मैं आपको बता दूं, इस भारतवर्ष का कई सेवकाइयां डूब चुकी है इसी के कारण। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं मैं, कई जगह पर सेवकाई डूब गई है, सेवकाई खत्म हो गई, सेवक का सेवा खत्म हो गया। कारण यही था, इलीगल रिलेशनशिप। एक पत्नी को जीवन भर मरने तक ज्ञात हो, मेरा पुरुष मेरा पति के अलावा कोई, एक पुरुष को इस बात का स्मरण हो, यही मेरी पत्नी के अलावा मैं और किसी स्त्री को बुरी नजर से देख नहीं सकता, किसी के शरीर को मैं छू नहीं सकता, वो मेरी नहीं है। ये पवित्रता को रखने के लिए परमेश्वर मांग रहा है। इसलिए कहता है विवाहित जीवन, विवाह का जीवन पवित्र है। मां को भी बताना चाहता हूं, आपके जवान बेटे को किसी पुरुष के साथ अकेले मत भेजिएगा। आप सोच रहे होंगे प्रभु का दास है, सेवक का भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भेजना। मैं तो कहता हूं मत भेजिएगा। मैं हमारे कलीसिया में अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि शैतान इतना चालाक है, किसके साथ कब क्या हो जाएगा क्या पता नहीं। उनका भी अपमान होगा, उसका भी बदनाम होगी, और आपकी बेटी का भी। जवान बेटे को कोई अकेले पुरुष के साथ मत भेजिएगा कोई। हाँ, 2 भाई है, आपकी बेटी सुरक्षित है। 2 बहनें हैं, 2 भाई है सुरक्षित। एक से ज्यादा सिंगुलर के साथ कभी भी वार्तालाप के लिए, कोई काम के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। हमारे बच्चे कुछ गलत नहीं भी करेंगे, देखने वाले गलत लांछन लगाएंगे, देखने वाले गलत विचार आपके ऊपर लगाएंगे। पवित्रता बनाए रखने का मतलब यही है। आप जल्दी आगे जाए, पति पत्नी के बीच में जो भी है आपके पास परमेश्वर ने दिया है, बांट के इस्तेमाल कीजिए, बांट के खाइएगा, नहीं है तो पानी पी के सोइएगा। दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, समझ में आया? जो उनके पास आ रहे, हम तो फटी फूटी स्कूटी में जा रहे, फटफटी में जा रहे, और भी जो दिया परमेश्वर खुद से देगा। दूसरों की तुलना मत करिए, क्योंकि किसी ने अगर जबरदस्ती आप कहीं से ले आओगे तो परमेश्वर दे सकता है, दिया हुआ में संतुष्ट रहिएगा, देने के बाद घमंड मत करिएगा। घमंड करोगे, अय्यूब की पुस्तक मेरे स्मरण में आता है, पहले आता है 21 में लिखा था, अय्यूब ने बोला सब कुछ तो यहोवा का दिया हुआ है, नंगा आया कर नंगा जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया। लेने का ताकत रखने वाला ले भी सकता है ना। मिलने के बाद घमंड मत करिएगा। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, ध्यान से सुनिए, आप अलग अलग जगह थे, पति आपके परिवार में था, पत्नी अपने परिवार में, जब दोनों ब्याह कर आए, पैसा दोनों का अलग अलग नहीं, दोनों का एक है। कभी कभी पत्नी कहते हैं ना मेरे को मैं ले लूंगा, पति कहते हैं ना मैं अपनी मर्जी से, ना है, दोनों एक है, एक यूनिट है, दोनों मिलकर काम करिए। कोई निर्णय लेते हैं, दोनों साथ पर विचार करिएगा, एक साथ काम करना है, एक साथ उसको जोड़ना है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट जब ठीक होता है, पवित्रता शांति प्रिय रहती है। फाइनेंस मैनेजमेंट फेलियर हो गया, मेरा मेरा तेरा कर दिया, पवित्रता नहीं। मेरे मोबाइल में जीमेल से लॉगिन होते हैं ना, हाँ, मेरे पत्नी का दोनों का एक ही मेल से लॉगिन करते हैं। मेरा बड़ा पुत्र के बेटा कह रहा था, पापा दोनों का अलग अलग कर दो ना। नहीं, मैं चाहता हूं कि जिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन में उतरता हूं, जिस गांव में मैं जाता हूं, जिस जगह में जाता हूं, दोनों का एक लॉगिन होता है, जिसको पता चलता है हर जगह में। मेरी पत्नी को ट्रैकिंग रहता है, मैं कहां जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे मेरे को कोई ट्रैक करे, मैं कहां उठता बैठता मुझे कोई देखने वाला हो। मेरी पत्नी से अच्छी कौन होगी? इसमें पवित्रता बना रहता है, इसमें आशीष मिलता है। आपके परिवार को परमेश्वर सुखी रखे।
पारिवारिक संबंधों का चार्ज उसे खत्म कर दिया। नंबर 1, परमेश्वर के रूप को प्रतिबिंब करना है इस परिवार से, मैं और मेरा परिवार। नंबर 2, प्रकाश में, वचन के प्रकाश को लेकर लोगों तक पहुंचना। नंबर 3, अपने बच्चों को परिवार के अंदर चमकने के लिए पालन पोषण कर प्रभु के हाथ में सौंपना। नंबर 4, वैवाहिक जीवन को पवित्र रखना, आनंदमय बनाना, ताकि हम परमेश्वर के प्रतिबिंब को, उसके उजाले को चमका सके, लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा करने के लिए एक बार हम सब मिलकर कहेंगे, प्रभु जी मेरे हाथों को मजबूत कर। ये कहते हैं, प्रभु जी मेरे हाथों को मजबूत कर, मेरे हाथों को परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत करे, आपके परिवार को मजबूत करे। शाम को जो रात्रि संदेश होगा वो इससे हटके रहेगा। आपके मिशंस के लिए, आपके सेवकाई के लिए एक सवाल भरा चैलेंज के साथ आज शाम समाप्त करने वाले हैं। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। 28वां अध्याय याकूब का आराम से लेकर भाग जाना, यात्रा के बीच में डूब जाना और 11वें 12वें वचन के पद के ऊपर आज हमारा छोटा सा ध्यान रहेगा। बड़े गंभीरता से सुनिएगा, थोड़ा बच्चे इधर उधर ना घूमे और बैठे रहे एक जगह। थोड़ा सा समय हमारे पास, ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 45 मिनट दिया गया है, उसमें से कुछ समय निकल गया। याकूब की यात्रा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। 28वें पद के पहले, 28वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, तब कहां से निकला? 28 का 1, इसहाक ने याकूब को बुलाया तो उसने बरकत दी थी। ये आके उसने हुक्म दिता कि तू कनानी धीयां विचों 10वें पद में जाके 10 बस। याकूब बेरशबा को चल के हारान में गया। बेरशबा से निकलकर कहां जा रहा था? तेहरान। याद रखिएगा, हम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। बेरशबा से निकलकर हारान। अभी बेरशबा हारान आपको समझ में आने वाली भाषा नहीं है, याद नहीं रहेगा, इसको बदलते हैं। अमृतसर से चलकर चंडीगढ़ जा रहा था। अब लिख लो, कैसे लिखोगे? अमृतसर से चलकर चंडीगढ़ जा रहा था, पटियाला से चलकर जलंधर जा रहा था, अबोहर से चलकर अमृतसर। अपने अपने 2 शहर का नाम लिख लो, बड़ा आसान रहेगा समझने में ना। बेरशबा से चलकर हारान जा रहा है। बेरशबा एक जगह है जहां पर अपने माता पिता के साथ रहता था, भाई के साथ रहता था। इस बंदे का नाम याकूब है। याकूब के साथ रहने वाला, ये माता पिता के साथ रहने वाला बेरशबा से निकलकर भाग रहा था। क्या कर रहा था? भाग रहा था। किसी को आंखों को न दिखे, आंखों से ओझल होने की कोशिश कर रहा था। 2 कारण है। नंबर 1 कारण, याकूब का नाम का अर्थ मालूम है किसको? क्या नाम का नाम का अर्थ? हो रहा है, थोड़ा सा साउंड देखो, बेस थोड़ा दे देगा मुझे। हाँ ठीक है, आवाज दोनों माइक्स। अच्छा, याकूब का नाम का मतलब आप लोगों को पता है ना? क्या नाम का मतलब? धोखेबाज। धोखेबाज नाम का मतलब है डिसीवर। नाम का मतलब धोखा देने वाला। नाम में मतलब होता है धोखा। लोग कहते हैं नाम में क्या लिखा? नाम में बहुत कुछ लिखा है। प्रकाश का मतलब उजाला, गंगा का मतलब नदी पानी, पवन का मतलब हवा, गगन का मतलब ऊपर देखते हैं, धरती का मतलब नीचे देखते हैं। नाम से बहुत मतलब होता है। इसलिए तो यीशु का नाम का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। लोग कहते हैं यीशु के पास गया, धर्म बदला। भैया धर्म नहीं बदला, हमने पापों से छुड़ाने वाले को स्वीकार किया। लोगों को ये समझाना जरूरी है। लोगों के मन में गलत फिल्म है, गलत विद्युत भरा हुआ है कि ईसा मसीह के पास चला गया, खत्म हो गया सब कुछ। अरे कुछ नहीं खत्म हुआ, बदल के जीवन बदला। याकूब के नाम का मतलब ये हुआ कि धोखेबाज, धोखा देने वाला। अब ये नाम के मुताबिक बराबर मां के गर्भ से ही धोखा देना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा? वहीं से धोखा दिया, नंबर 1। नंबर 2, अपने ही भाई के सारे जितने जायदाद में से प्रथम फल आना था उसको लूट लिया और अब उसको धोखा
धोखा दिया। नंबर 3, अपने पिता के सामने खड़े होकर झूठ बोलने लगा। धोखेबाज, झूठा। क्या काम कर रहा है याकूब? एक तो झूठेबाज, धोखेबाज है, झूठा। झूठा क्या है? ऐसे पिताजी आंख दिख नहीं रहे, बेटे को बोला ऐसे से पकड़ के देखा, बोला बाल थे, बेटा तू याकूब भी है? हाँ पिताजी। क्या कहा? हाँ। झूठा है, धोखा दे दिया। एक तो धोखा भी दिया, धोखा किसको दिया? अपने भाई को धोखा दिया। दूसरा, पिता पूछ रहा है तो वही है? हाँ वही। शंका तो हुई पिताजी को, नहीं कुछ गड़बड़ है ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर भी हाँ कहा। हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर पूछता है तो वही है, हम कहते हैं हाँ वही हूं। नए नियम में एक पति पत्नी थे, अनन्या सफेदा। अनन्या को ले जाकर काट रहे थे, पत्नी उसको पता नहीं अंदर आई, पतरस ने पूछा तुमने कितने को ही बेचा? कितना पूछा? कितने को ही बेचा? क्या बेचा? जमीन बेचा। कितने को बेचा? ऐसे बोला अपने, किसी को नहीं मालूम। अनन्या सफेदा पति पत्नी का बिका हुआ पैसा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से पतरस को बताया। पतरस रुपया नहीं बताया, रुपया नहीं बताया कितने का, इतना पूछा इतने में ही बिका। उसने कहा हाँ इतने में ही बिका। हो गया समाप्त। आज परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। कभी कभी पूछता है सही जगह से आ रहे हो? हाँ। धोखे दे रहे हो परमेश्वर। कभी कभी माता पिता पूछते बच्चों से कहां से आ रहे हो? अरे थोड़ा ज्यादा धोखा तो दे सकते हैं मम्मी पापा को, परमेश्वर को नहीं। कई लोगों को लगता है कि मैंने बड़ा आसानी से मम्मी पापा को धोखा दे दिया, भाई को धोखा। कई लोगों को ऐसे विश्वास को लगता है मेरे अगुवाई को, मेरे पासवान को बहुत आसानी से चकमा दे दिया। भैया आप चकमा इनको दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। चकमा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याकूब के जीवन में धोखा दिया, झूठ बोला। अब समय ऐसे आगे जैसे भाई को पता चला इसने धोखा दिया, अब एक बड़ा पत्थर लेकर उसको मारने के लिए, मर्डर करने के लिए पीछे पड़ा। और उसको इतना गुस्सा आया कि मिल जाए इसमें सिर फोड़ दो उसको मार। उनकी मम्मी आगे आई, बेटा सुनो। हम मम्मी बोलो, एक दिन में मैं 2 बेटे को कैसे खो जाऊं? क्या कह रही है? एक ही दिन में अपने दोनों पुत्रों को कैसे खो जाओगे? क्योंकि आप आपस में लड़ोगे, तेरा भाई इतना गुस्से से भरा हुआ है, तू एक बार उसकी नजरों में दिख दे तेरा सिर फोड़ देगा। तो इसलिए एक काम कर, तेरे भाई को दिखाई न दे और यहां से तू फरार हो जा, भाग जा। अपने भाई के घर भेज दिया उसको, अपने मम्मा की घर जाती। अब बोल रही अमृतसर से चंडीगढ़ जा, पटियाला से जलंधर जा। ये अब भाग रहा है। अब बताइए क्यों भाग रहा है? सुन रहा है, समझ रहा है क्यों भाग रहा है? किसको डर के भाग रहा है? भाई के हाथ में क्या है? मौत से डरकर भाग रहा है। रनिंग अवे फ्रॉम डेथ, मौत से डरकर भाग रहा है। हारान का मतलब कहीं भी बाइबल में आपको मिलता है, पढ़ते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जहां जहां हारान शब्द है, जहां जहां हारान व्यक्ति से जुड़ता है, जहां जहां हारान का संदर्भ आता है, उस सब जगह मौत के साथ जुड़ा है। हारान इज अगेन कनेक्टेड विद डेथ। जो व्यक्ति हारान में रहते थे वो मौत के साथ संबंध। हारान नाम का जो व्यक्ति था वो मौत से गले लगाता था। हारान का जहां चित्र आता था वहां मौत एक साथ कराती थी, लोग ध्वस्त हो जाते थे। अब मुझे बताइए याकूब कहां से कहां दौड़ रहा था? मौत से मौत की ओर दौड़ रहा है। हम भी कई बार सोचते हैं कि यहां से निकल जाओ, वहां जाओ। मेरे भाई और बहन, आप मौत से मौत की ओर दौड़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार न करने से पहले मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही था। शैतान के चुंगल में मौत में फंसे हुए थे, उद्धार के बिना मौत से मौत की ओर भाग रहे हैं। हमारी यात्रा मौत से मौत की ओर, प्रभु यीशु मसीह के बिना, कलीसिया के बिना, प्रभु के लोगों के बिना, संगति के बिना, मौत से मौत की ओर हमारी यात्रा थी। स्कूल से शाम को आने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद खेलने के लिए जाते रोज।
जॉन की आदत थी कंचे खेलने की। कंचे खेलते हैं जी जी। हम भी बहुत खेलते थे। मैं तो +1 कॉलेज आने तक कंचे खेलता था। मेरी मम्मी बोलती पगला गया तो क्लास के टाइम में भाग के बड़ा निशान लगाता था, ऐसे छान मारता था। मेरे निशान मारने वाली कंचा होता है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ डंडो कहते हैं इसको। अभी है वो निशान वाला ना, उसमें खाच पड़े हुए थोड़े टूटे होंगे ना, फिर भी नहीं छूटे, कुछ को लेके मारेंगे। ये मेरा बहुत लकी वाला है, इससे निशान लगता है, वो जेब में रहता है। ये जॉन का दोनों जेब में कंचे भर के खेलने जाता था। मेरी क्या करती थी, चॉकलेट जेब में भर के दूसरी जगह खेलने जाता था। एक दिन दोनों के विपरीत आशा हुई। इसने कहा कि आज मैं कंचे खेलूंगी, जॉन कहा कि मुझे चॉकलेट खाना है। दोनों ने आपस में आके बोला मेरी मुझे चॉकलेट दोगी? बोला हाँ भैया दूंगी, मुझे कंचे दे दो। तो जॉन बोला ठीक है, तो पूरे कंचे दे दे, मैं पूरे चॉकलेट दूंगी। मेरी थोड़ी हिचकिचाने लगी, थोड़ी देर के लिए तो खेलना है, पूरे चॉकलेट ठीक है भैया, पूरे चॉकलेट दे दो, फिर आप ऐसे करो पूरे कंचे दे दो। जॉन जेब में हाथ डाला, पूरा हिलाया। एक वो कंचा था ना जिसको बोलते हैं निशान लगाने वाली, वो टूटी फूटी कैसे भी अंदर में हाथ लगाओ पहचान में आती है ना, उसको ऐसे हिलाया, वो पहचान के नीचे छोड़ा, बाकी पूरे दोनों हाथ से निकाला, मेरे लिए लो। ये भी बेचारी सीधी सादी फ्रॉक में हाथ डाली, पूरे चॉकलेट निकाल के भैया को दे दी। ये ऐसे चल पड़ा और ये भी ऐसे चल पड़ी, दोनों तरफ अलग अलग। ये 2 कदम खुशी से कूदते हुए गई और पीछे मुड़ के बोली भैया 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 क्या हुआ? भैया सचमुच आपने पूरे कंचे दिया है? जॉन का दिल धड़क गया, क्या हुआ? ऐसे क्यों? नहीं भैया ऐसे पूछ रही थी, मजाक कर रही, चले गई। अब जॉन जहां खड़े रह गया, स्तब्ध हो गया। जॉन कहने लग गया मेरी बहना को कैसे पता चल गया कि मैं पूरे कंचे दिया या नहीं? कहीं शक तो नहीं हो गया इसको? जॉन 4 कदम चला गया, चॉकलेट खोल के खाने का मन नहीं कर रहा था, हाथ में डाला, वो एक कंचा जो बचा हुआ था टूटा फूटा खटक रहा है दिल में। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, जो कंचे लेके खूब खेली और खेल के इसका मन भर गया, उसको देने के लिए वापिस आ रही थी, तब तक जॉन लौट के आ रहा था। क्या कहने के लिए? बोला बहना सुन, हाँ भैया बोलो। मैं एक कंचा छुपा के रखा था, तुझसे झूठ बोला, ये वापिस देने आया। मेरी कहने लगी भैया उसका क्या करना है, मेरा तो दिल भर गया, खेल के हो गया, मैं तो पूरा देने आ रही। जॉन की आंखों में आंसू आने लगे। कितनी प्यारी बहना है तू, मैं तो तुझे धोखा दिया, मैं तो तुझसे झूठ बोला, मैं तो एक ऐसे कंचा छुपा के रखा था जिसको मैं बहुत प्रेम करता था, उसको देने का मन नहीं कर रहा था। तूने तो बिना सोचे समझे मेरे लिए सब कुछ दे दिया। हमारा स्वर्ग का पिता परमेश्वर भी कुछ भी सोचे बिना अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सर्वरूपी से सब कुछ हमारे लिए दे दिया। जब हम प्रभु को देते हैं, एक कंचे जिसको निशान लगाना होता है उसको छुपा कर रख लेते हैं। कहते तो प्रभु ने हमें दिल दिया, कहते थे प्रभु ने हमें सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन एक ऐसा कंचा होता है जिसमें बहुत प्रेम होता है हमको। शायद आपके पर्स में होगा, बैग में होगा, जेब में होगा, कहीं तकिया के नीचे होगा, कहीं ना कहीं क्या है वो मुझे नहीं पता। शायद ईर्ष्या हो, एक दूसरे से अनबन हो, चाहे नशे की चीज हो, चाहे शराब हो, एक दूसरे पर द्वेष हो, क्या चीज है मुझे नहीं पता। दिल में छुपा हो, आपके पर्स में हो, घर में हो, मन में हो, दिल में हो, कहीं भी हो, आज प्रभु वो चीज आपसे वापस मांगे। जब जाकर हमारे हाथ मजबूत होंगे, हमारे हाथ मजबूत न होने के कारण प्रभु का कार्य करने के लिए हमने पंजाब में बेदारी लाने का न लाने का कारण हमारे हाथ मजबूत नहीं, हम कमजोर पड़ चुके। हाथ की कमजोरी का कारण यह है कोई ऐसा चीज है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उसको छुपा के रखे हैं, इसलिए कमजोर हो रहे हैं। क्या मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? आंखें बंद करें एक बार, समाप्त हो गया, आंखें बंद कर लीजिए।